जय हिंद। लर्न विद सीएससी में आपका स्वागत है। मैं बसंत प्रसाद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित अति महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। यह वीडियो बिहार के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बीपीएससी हो या बिहार राज्य स्तरीय कोई भी एग्जाम, इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर ऊपर में देख रहे हैं आप कि ये बिहार या लिखा हुआ है भारत का संविधान। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण संविधान निर्माण से संबंधित अति महत्वपूर्ण बिंदु, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला बिंदु है संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में M.N. राय ने रखा था। आखिर संविधान संविधान सभा का निर्माण हो, इसके बारे में सबसे पहले कौन भी सोचा था? तो M.N. राय ने सोचा। कब सोचा? 1934 में। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण हो, इसके बारे में मांग कब रखी? तो 1935 में रखी। ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है। संविधान निर्माण हेतु प्रस्ताव पेश किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण से क्रिप्स मिशन असफल हो गया और वो वापस इंग्लैंड चले गए। आगे देखिए, आगे है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा कि नवंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा के सदस्य कुल कितने थे? तो 389 संविधान सभा के सदस्य थे, जिनमें से ब्रिटिश भारत मतलब वह क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश शासन चल रहा था, और देसी रियासत 93 थे। ठीक है। ब्रिटिश शासन कितना? 296, और देसी रियासतों के जो सदस्य होना निश्चित हुआ था वो 93। ठीक है। आगे देखिए, अब आगे है संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था। ठीक है। यह चुनाव 296 सदस्यों के लिए किया गया था, यानी कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए ही सिर्फ चुनाव हुआ था। ठीक है। देशी रियासतों की जो 93 सीट था उसके लिए चुनाव नहीं हुआ था। कारण देशी रियासतों के जो राजा कहे या जो मालिक कहे, उन्होंने अपने स्तर से इसका चुनाव निर्धारण कर दिया था। आगे देखना कि इस चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य पार्टी को 15 सीट प्राप्त हुई थी। ठीक है। आगे देखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ था किस पद्धति से? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत हुआ था। ठीक है। आगे देखिएगा, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा की पहली बैठक, यहाँ पर एक पॉइंट है कि कार्य प्रणाली के बारे में बात है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 अगस्त, यहाँ पर ना थोड़ा मिसिंग हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको मिटा देते हैं। 9 अगस्त नहीं, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। प्रथम बैठक में 211 सदस्य शामिल हुए थे, जबकि होना था 389, लेकिन हुआ कितना? सिर्फ 211। आगे देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे देखिए कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के यहाँ पर ओ हो गया है, जबकि यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया? 11 दिसंबर को। आगे देखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पढ़ा था। ठीक है। अब आगे पढ़ लेते फटाफट
कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्तावना को। ठीक है, आगे देखिएगा कि भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब आया, 3 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। ठीक, आगे देखिएगा संविधान सभा के मुख्य 2 कार्य थे। पहला जो कार्य था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था। ठीक है, और दूसरा जो कार्य है, दूसरा कार्य क्या था कि आम कानून बनाना था, देश के लिए आम कानून बनाना था। आगे देखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद संविधान सभा ही थी। क्यों? क्योंकि ये देश के लिए आम कानून भी बना रहे थे और संविधान स्वतंत्र भारत के लिए संविधान भी बना रहे थे। इस प्रकार स्वतंत्र भारत की पहली संसद संविधान सभा ही थी। ठीक है, आगे देखिएगा कि स्वतंत्र भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, जबकि शुरू में कितना था 389, और इनमें से जो मुस्लिम लीग इससे अलग हो जाने के कारण से तो यहाँ पर कितना बच गया, सिर्फ 299 सीट बच गई थी। और 299 सीट में देखिएगा किसका, तो ब्रिटिश भारत से 229 और देसी रियासत से कितना आ गया, बोलिए, तो 70। पहले कितना था, पहले बताइए, पहले था 296 और यहाँ पर 93। ठीक है, लेकिन जब विभाजन हो गया तो भारत में 70 हो गया देशी रियासत और ब्रिटिश भारत 229 हो गया। ठीक है, संविधान सभा के अन्य कार्य में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना क्या है, देखिए, पहला क्या है कि 1 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को प्रमाणित किया। ठीक है, दूसरा कार्य है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। तो राष्ट्र ध्वज तिरंगा को कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। तीसरा कार्य देखिए कि तीसरा में क्या है, 24 जनवरी 1950 को, इसको थोड़ा, हाँ अब देखिए, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर और होगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया था। यहाँ पर नेहरू जी का नाम आ गया है, इसको आप ये कर दीजिएगा, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, अब संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। कितने देशों के संविधानों को पढ़ा था, तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा था। आगे देखिएगा, संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया तथा 111 दिनों तक बैठकें हुई। ठीक है, और आगे देखिएगा कि संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपये खर्च हुआ था। देखिए, आपको पता है कि संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, तो इसमें कुल खर्चा कितना आया था, तो 64 लाख रुपये खर्च हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो पहला उपाध्यक्ष था डॉक्टर HC मुखर्जी और दूसरा था VT कृष्णामाचारी। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।